हेलो, यू आर अगेन वेलकम ऑन केपी एडू मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु का एक दूसरे में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा है 10 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। एक घनाभ है ये, दस सेंटीमीटर इसकी भुजा है, 10 सेंटीमीटर दूसरी भुजा है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। इसके साइड में एक ये दूसरा घनाभ रख दिया गया 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और इसकी ये ऊंचाई इस तरह से, ये भी 10 सेंटीमीटर, इस तरह से ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो जो प्राप्त घनाभ है उस प्राप्त घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, ये 10 और ये 10 यानी 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा साइड में रखने से, इसलिए ऊंचाई भी हो गई 10 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ जिसको कहते हो सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला है। 2L 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 हाइट प्लस 10 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू 200 प्लस 100 प्लस 200 एंड दिस इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घनाभ का आयतन, आयतन का फार्मूला है L इंटू B इंटू H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 20 इंटू 10 इंटू 10 एंड दिस इज 2000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 सेंटीमीटर का आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोलीय कटोरा है, उसमें द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे बेलनाकार बोतलों में भरना है। कटोरा खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले अर्धगोलीय कटोरे में जो द्रव भरा है उसका आयतन निकालिए। अर्धगोलीय कटोरे में भरे द्रव का आयतन V, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब और अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो गया, तो ये हो गया 2/3 पाई r क्यूब। r है 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया कटोरे में भरे हुए द्रव का आयतन। इसके बाद जिस बेलनाकार बोतल में भरना है उस एक बोतल का आयतन, इसमें कितना द्रव आएगा? बेलनाकार है तो पाई r स्क्वायर h, पाई 3 सेंटीमीटर व्यास तो त्रिज्या हो गई 3/2 स्क्वायर h, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला
ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक बोतल में इतना द्रव आएगा। माना n बोतलों की आवश्यकता होगी। तो n बोतलों में जो भरा जाएगा वो अर्धगोलीय कटोरे का द्रव होगा। तो लिखेंगे n बोतलों में भरे द्रव का आयतन बराबर कटोरे में भरे द्रव का आयतन। कटोरे में द्रव का आयतन n बोतलों में n गुणे एक बोतल में पाई 3/2 स्क्वायर इंटू 4, कटोरे में 2/3 पाई 9 क्यूब। पाई कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 2/3 9 इंटू 9 इंटू 9, ये साइड हो गई, और इस साइड का ये 9/4, तो इस साइड में हो गया 4/9 इंटू 4, जो ऊपर है वो नीचे हो गया इंटू 4, 3/2 स्क्वायर यानी 9/4, इधर 4/9 हो गया। अब देखिए ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 2 जा 54, यानी 54 बोतलों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन का फार्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई r, त्रिज्या है 2.1 स्क्वायर इंटू h, ऊंचाई है 8.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन हो गया। इसको पिघला के गोला बनाया गया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माना गोले की त्रिज्या बराबर r, तो इसलिए गोले का आयतन, ये फार्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। प्रश्नानुसार शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है, इसलिए गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई 2.1 स्क्वायर इंटू 8.4, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, इसलिए r क्यूब इज इक्वल टू 1/3 2.1 इंटू 8.4, और दिस 4/3 इस साइड में हो गया 3/4, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, और ये 4 1 जा 4 2 जा 0.41 जा, r क्यूब इज इक्वल टू 2.1 और r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस 2.1 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, ये हो गई गोले की त्रिज्या। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से
सॉल्व किए गए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।